पद्मनाभ स्वामी एक ऐसा मंदिर जिस पर आक्रमण करने वाले मिट्टी में मिल गए। क्या हुआ जब भारत सरकार की अनुमति से इस मंदिर के 7 दरवाजे को खोलने के लिए पहुंची 5 सदस्यों की एक टीम? क्यों आज तक कोई भी नहीं खोल सका इस मंदिर के 7वें दरवाजे को? आखिर क्या है इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा? कैसे प्रकट हुए थे यहां पर भगवान विष्णु? आखिर क्यों इस मंदिर में एक खास ड्रेस कोड का नियम लागू है? क्या रहस्य है इस मंदिर में बनी 5 खिड़कियों का? आखिर क्या है इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास? आखिर क्यों थिरुवरप्पू श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के भगवान की मूर्ति खाना ना मिलने पर सूखने लगती है? दोस्तों, वैसे तो केरल में कई सारे मंदिर हैं जिनकी बनावट अद्वितीय है। हर एक मंदिर अपने आप में आस्था की एक अनोखी छाप छोड़ता है, जिनके पीछे अपनी एक कहानी छिपी है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी। यह भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि भारत एक समय सोने की चिड़िया था। यहां अकूत संपदा थी। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आभास भी होता है। भारत के मंदिरों के पास इतना पैसा है जो आम आदमी की सोच से भी परे है। खास तौर से दक्षिण भारत के मंदिर सोने चांदी और अनेक वेश कीमती रत्नों से भरे पड़े हैं। इन्हीं में से पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। यहां विश्व भर से लाखों लोग भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर का महत्व केवल इसके ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के कुछ रहस्य और मान्यताएं भी इसे एक अनोखा स्थान बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की एक खास विशेषता भी है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है? इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के रहस्य क्या हैं? बताया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 रहस्यमयी तहखाने हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है ऐसा पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इन तहखानों में, जिसके रहस्य को जानने की वैज्ञानिकों की भी सभी कोशिशें ठंडी पड़ गईं? कहीं ऐसा तो नहीं इस मंदिर के द्वार को खोला जा चुका हो, लेकिन इसे पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा हो? और इस तहखाने में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा रहस्य होते हुए भी इसकी सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है? इन सभी पहलुओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में एक एक पहलू को जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इस मंदिर के इतिहास पर एक नजर डालने वाले हैं, क्योंकि जितना रहस्यमय यह मंदिर है उतना ही रहस्यमय इसका इतिहास भी है। प्राचीन काल में तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र को अनंतन कद कहा जाता था, जिसका मतलब है अनंत का वन। इस जगह पर दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि रहते थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु दिवाकर मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वह बालक मुनि के साथ खेलने लगा, लेकिन उसकी हरकतें असाधारण थीं। जब दिवाकर मुनि ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक दिव्य बालक हूं और अगर तुम मुझे पकड़ नहीं सके तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। एक दिन वह बालक मुनि से यह कहकर भाग गया कि मैं तुम्हें
अनंत वन में मिलूंगा। दिवाकर मुनि ने उसका पीछा किया और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे अनंत पर्वत के पास पाया, जहां वह फिर से अदृश्य हो गया। यह देख मुनि ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। तब उनके सामने भगवान विष्णु विशाल अनंत शयन मुद्रा में वे शेषनाग के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुनि भाव विभोर हो गए। मुनि की भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा पूरी हो गई। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि मैं इसी स्थान पर पद्मनाभ स्वामी के रूप में अनंत काल तक निवास करूंगा। आज यही स्थान प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के मुनि दिवाकर द्वारा दर्शन करने की खबर जब यहां के एक राजा को मिली तो उसने यहां पर एक मंदिर बनवा दिया, जिसे हम आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के सामने मुनि दिवाकर की पश्चिम में समाधि भी बनी हुई है। फिर इसके बाद त्रावणकोर वंश के राजाओं ने इस मंदिर के महत्व को समझा और इसका विस्तार किया। इसके बाद त्रावणकोर वंश के ठाकुर मार्तंड वर्मा आए, जो त्रावणकोर वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक छोटे से राज्य को अनेक राजाओं को हराकर एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में बदल दिया था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे एवं वह अपनी हर एक छोटी बड़ी जीत का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को ही दिया करते थे। लेकिन डच व्यापारी जो दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, वह त्रावणकोर के विस्तार से असंतुष्ट थे। इसलिए सन 1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विशाल सेना के साथ त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की छोटी सी सेना ने ही डच्चों को मार भगाया। इस युद्ध को कोलाचेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास में पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक स्थानीय राजा ने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था। मार्तंड वर्मा ने एक बार पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था और इस संपत्ति को इसी मंदिर में रख दिया गया था। इसके बाद सन 1750 में विष्णु भक्त राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने एक निर्णय लिया कि उनके पास जो कुछ भी है, जैसे कि उनकी संपत्ति, राज्य और राज्य की हर संपदा तथा उनकी जीती हुई हर एक वस्तु, वो अपने कुलदेवता भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही अपने आप को भगवान पद्मनाभ स्वामी को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, यानी कि वह भगवान विष्णु के दास बन गए। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि उनकी आने वाली सभी पीढ़ी इस राज्य की रक्षक और भगवान पद्मनाभ स्वामी की दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। उनके बाद त्रावणकोर वंश से आने वाले तेहरा के तेहरा वारिसों ने अपने आप को भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया और उन्हें जो भी जीवन से मिला वह उसे पद्मनाथ मंदिर के गर्भगृह में जमा करते गए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय पद्मनाथ स्वामी।